बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, दिस इज सैयद मोहम्मद हम्माद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद सर हम्माद। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर 3, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज या पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री अगर लाइफ में चाहते हो कि अच्छे से समझ लो तो आपको दो चैप्टर बहुत ध्यान लगा के फोकस करके समझना ज़रूरी है। एक है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट और दूसरे नंबर पे आता है केमिकल बॉन्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में इसके सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि दुनिया में हर चीज़ किससे बनी है? एटम से बनी है। और हर चीज़ दुनिया में अगर एटम से ही बनी है तो सब दिखने में सब चीज़ें एक जैसी क्यों नहीं है? सपोज दैट अगर हम वॉच की बात करें, वॉच का जो ग्लास होता है और ये प्लास्टिक का मार्कर है, इन दोनों को दिखने में बहुत अलग है। वाटर की बात करें हम और फायर की बात करें तो इन दोनों में भी बहुत डिफरेंस है। तो एक बात हमें समझ में आ रही है कि हर चीज़ जो भी बनती है वो कुछ अलग तरीके से बनती है, मतलब अलग टाइप का एटम होगा उसका। तो सवाल ये आता है कि दुनिया में कितने टाइप के एटम्स हैं जो आज तक डिस्कवर हो चुके हैं? 118 टाइप के। 118 टाइप के हम एटम्स कहें या फिर ये भी कह सकते हैं कि 118 टाइप्स के एलिमेंट्स हैं। जब इतने सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो फिर सवाल ये आया कि इनको अरेंज कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं सुपरमार्केट की आपको एग्जांपल दूं तो सुपरमार्केट में क्या होता है कि अगर आप जैसे ही इंटर हो और आपको कहीं लिख रखे हुए दिखे शूज़, शूज़ के फौरन बाद आपको दिख जाए कि कोट रखे हुए हैं, फिर शर्ट रखी हुई है, देन पैंट रखी हुई है, देन फिर ग्रोसरी रखी हुई है, तो आप कहोगे कि सब एक साथ क्यों रखा हुआ है इन्होंने? इससे अच्छा ये क्या करते हैं, एक सेक्शन बनाते हैं जिसमें सिर्फ शर्ट्स मिल रही होती, एक सेक्शन होता है जिसमें कोट मिल रहे होते, एक सेक्शन होता है जिसमें ग्रॉसरी मिल रही होती, जैसा नॉर्मली होता है। क्योंकि हम सबको अरेंज्ड हुई हुई चीज़ें पसंद है, सॉर्टेड चीज़ें पसंद है। जो मैस क्रिएट हुआ हुआ होता है वो हमें बुरा लगता है। तो ऐसे ही साइंटिस्ट ने भी सोचा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी रिसर्च करी कि इन 118 एलिमेंट्स को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम है डॉबिनर। डॉबिनर ने एक लॉ पेश करी, उसका नाम है लॉ ऑफ ट्राइड। लॉ ऑफ ट्राइड क्यों नाम है इसका? ट्राइंगल का आपने नाम सुना है? ट्राइंगल के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 3। ट्राई करके आपको समझ आ रहा है, ट्राई का मतलब है 3। तो इनकी लॉ का मकसद क्या था उसको समझते हैं हम। ठीक है, बहुत आसान है। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है यहाँ पर कि ये एलिमेंट्स है हमारे। आपने एलिमेंट्स पता है आपको, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इस तरीके से हमारे सब एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स में इन्होंने कहा, जर्मन केमिस्ट थे हमारे डॉबिनर, लॉ ऑफ ट्रेड इन्होंने पेश करी। लॉ ऑफ ट्रेड में इन्होंने कहा कि जो दो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट नंबर पे और थर्ड नंबर पे, इनका क्या करो, इनके एटॉमिक मासेस को सम कर दो। इनको एटॉमिक मासेस को सम कर दो और उसे डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपको बीच वाला जो होगा उसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। इनकी ये लॉ ऑफ ट्रेड थी। सबसे पहले बहुत आसान कि फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास, इन दोनों को सम करो, डिवाइड बाय 2 करोगे तो सेकंड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो आपको पता चल जाएगा। और ऐसा है, इनको प्लस करके डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 23। ठीक है, तो इनकी बात सही थी। लेकिन इनकी बात सही थी कहाँ तक? जब हमने एलिमेंट्स स्टार्ट करे 1 to 9, 1 to 9 तक तो इनकी बात सही थी। लेकिन जब 1 to 9 तक बात खत्म हो गई तो इनकी बात गलत होना साबित हो गई आगे। ठीक है, तो इस वजह से लॉ ऑफ ट्रेड जो है वो कैंसिल हो गई थी। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। लॉ ऑफ ऑक्टेव में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही कि 8 एलिमेंट, जो 8 एलिमेंट्स हैं, हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। तो इनकी ये बात भी कुछ एलिमेंट्स तक जो है वो बात सही रही। ठीक है, तो ये इन्होंने जो बात करी थी, जिन एलिमेंट तक बात सही रही वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। न्यूलैंड की जो लॉ आई थी, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये किस ईयर में आई थी? 1864 में। और ये कौन से केमिस्ट थे? ब्रिटिश केमिस्ट थे। ये सब बातें इसलिए लिखी हैं क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं और इम्पोर्टेंट है। देन इन्होंने भी ये जो सिमिलर प्रॉपर्टीज बताई थी, किस बिहाफ पे बताई थी? एटॉमिक मास के बिहाफ पे बताई थी। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मेंडलीफ के बारे में बात करें। मेंडलीफ ने 1869 में अपनी लॉ पेश करी। इन्होंने क्या लॉ पेश करी? इन्होंने बेसिकली ग्रुप्स के बारे में बताया। बेसिकली वर्टिकल ग्रुप, वर्टिकल ऐसे लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है। तो इन्होंने वर्टिकल 8 ग्रुप्स के बारे में बताया, वर्टिकल 8 कॉलम्स बताया इन्होंने, और रॉस। उसके मुताबिक इन्होंने जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज किया। बट इन्होंने काफ़ी हद तक बहुत अच्छा काम किया था मेंडलीव ने, जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल बताया, बट वो भी फेल हो गया। वो फेल क्यों हुआ ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। ठीक है,
नेक्स्ट इनके बाद कौन आए, इनके बाद आए लॉथर मेयर, जर्मन केमिस्ट। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने 9 वर्टिकल कॉलम और ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, इन्होंने भी एटॉमिक मास की बेस पर पीरियोडिक टेबल बनाया। मतलब कि उन एलिमेंट्स की जो हमें मिले थे उन्हें अरेंज किया किस तरीके से, 9 वर्टिकल कॉलम और ग्रुप्स में। इन्होंने 8 में किया, इन्होंने 9 में किया, ठीक है। तो ये सब काम इन लोगों ने किया, बट इन सब के पीरियोडिक टेबल जो इन्होंने बनाए वो एक एक करके कैंसिल होते गए। लॉ ऑफ ट्रेड क्यों कैंसिल हुई आपको समझ आ गया। देन फिर उसके बाद लॉ ऑफ ऑक्टेव आई, उन्होंने 8 एलिमेंट्स तक बता दिया, लेकिन एलिमेंट्स तो 118 मिल गए ना हमें, तो बहुत सारे थे, सबको अरेंज करना था और उनकी बात सब पर नहीं लग पा रही थी। जब इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल पेश करे तो इन्होंने किस बेस पे करे थे, एटॉमिक मास की बेस पे। मतलब कि जो पहला एलिमेंट है हमारा, जैसे हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मास क्या है, 1 है, ठीक है। तो सपोज दैट इन्होंने उसको रख दिया, फिर दूसरे नंबर पे जो आया हमारा फिर उसको रख दिया, फिर तीसरे नंबर पे जो आया उसे रख दिया। इस तरीके से इन्होंने जो है वो उसको सेट आउट किया था 118 एलिमेंट्स को इन दोनों ने। लेकिन इन बातों को भी गलत पेश कर दिया गया, और ये कैसे हुआ, किसने किया, मॉसले। इन 1913 मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, हमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मिली जिसमें इन्होंने एक अलग तरह की लॉ बताई। मतलब कि ये सब साइंटिस्ट जो है वो किस बेस पे बात कर रहे थे, हम इतनी देर से बात करने जा रहे हैं एटॉमिक मासेस की बेस पे। जब एटॉमिक मासेस की बेस पे बात की गई तो बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल है जिसके थ्रू हम इनकी बात को समझेंगे कि ये क्या कह रहे थे और लॉथर मेयर ने इस बात को किस तरीके से देखा। तो इनका कहने का मतलब था कि एक सीट है सपोज दैट, ठीक है, यहाँ उस एलिमेंट को रख दो जिसका एटॉमिक मास 1 है, ठीक है, रख दिया। नेक्स्ट एक और सीट है, इस पे उस एलिमेंट को रख दो जिसका एटॉमिक मास 2 है, ठीक है, रख दिया। 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से सेट आउट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि एक एलिमेंट ऐसा नहीं है, कोई एक एलिमेंट, जैसे कि हम बात कर लें किसी एलिमेंट की, हीलियम की जैसे हम अगर बात कर रहे हैं, वैसे तो 4 होता है इसका, लेकिन मिसाल के तौर पे, या कोई भी एक ले लें, और हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लें, प्रोटियम नहीं, ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 2 होता है। अब अगर इसका भी एटॉमिक मास 2 है और इसका भी एटॉमिक मास 2 है, और कहा गया है ये सीट जो है उस एलिमेंट की है जिसका एटॉमिक मास 2 है, तो अब सवाल आया कि यहां पर किसको रखा जाए। प्रॉब्लम क्या पेश आई कि हमने जो पीरियोडिक टेबल इनके मुताबिक सेट किया वो क्या हुआ कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट सही थी, मतलब एटॉमिक मास के लिहाज से सही थी, बट प्रॉब्लम ये हुई कि आइसोटोप्स जो डिस्कवर हो गए। आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो पता चला कि जैसे हमारा कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास है 2, ऐसे ही जो हमारे आइसोटोप होते हैं उसमें जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूट्रियम, उसका भी एटॉमिक मास होता है 2, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम आ गई, अब क्या करें। तो आसान सा हल मॉसले ने ये बताया कि आप क्या कर रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की जो सीट रख रहे हैं, जो उसे अरेंज कर रहे हैं, आप किस बेस पे कर रहे हैं, एटॉमिक मास की बेस पे। एटॉमिक मास की बेस पे ना करें, आप किसकी बेस पे करें, एटॉमिक नंबर की बेस पे, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे। तो जब इस तरीके से अरेंज किया गया तो सारे आंसर्स हमारे, सारे सबकी सीट जो है वो सही रही। अब आपका सवाल आ रहा होगा कि सर जो सीट हमारी ऐसे एलिमेंट के लिए थी कि जिसका एटॉमिक मास 2 हो, और आपके पास 2 ऐसे एलिमेंट आ गए थे, तो फिर अब ऐसी सिचुएशन में क्या करा आपने। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने एटॉमिक मास की बेस पे जो है पीरियोडिक टेबल सेट किया था, बट इन्होंने एटॉमिक नंबर की बेस पे। अब अगर आइसोटोप आपने पढ़ रखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूँ कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें अगर हम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, इन तीनों के एटॉमिक मासेस में डिफरेंस होगा, ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा, बट केमिकल प्रॉपर्टीज में इनकी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर में भी डिफरेंस नहीं है। तो जब एटॉमिक नंबर की बेस पे पीरियोडिक टेबल को सेट किया गया तो फिर क्या हुआ, हर एलिमेंट को उसकी सीट मिल गई और आइसोटोप्स भी हमारे अरेंज्ड हो गए। क्यों अरेंज हो गए, क्योंकि एक सीट है। यहां पर कहा गया कि ऐसे एलिमेंट को रखो, ऐसे एलिमेंट को रखो जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो, ठीक है, ऐसा कहा गया। अब यहां पर हम क्या रख सकते थे, हाइड्रोजन रख सकते थे, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। बट हाइड्रोजन का एक और आइसोटोप होता है, क्या नाम है उसका, ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो भी 1 होता है। ट्रीटियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो भी 1 होता है। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, किसी की भी बात करें उनका एटॉमिक नंबर 1 ही होता है। तो इसके लिहाज से देखा जाए तो आइसोटोप भी हमारे इस वजह से इजीली अरेंज हो गए। तो ये बहुत आसान सी बात थी। अब बेसिकली पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स होते हैं उसको जरा समझ लेते हैं।
पीरियोडिक लॉ में हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट्स हैं उनको उनकी जगह पर पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। किस बेस पे अरेंज किया गया है? उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसे हमने यहाँ रखा है, ठीक है। उसके बराबर में किस एलिमेंट को रखेंगे? जिसका एटॉमिक नंबर 2 होगा। देन फिर हम क्या करेंगे? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से करेंगे। ये बात तो हमें समझ आ गई। तो इसको देखने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, उसको समझिएगा कि पीरियोडिक टेबल जो अरेंज हुआ है वो ग्रुप्स और पीरियड्स की शक्ल में हुआ है। अब ग्रुप्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं। तो ग्रुप बेटा बहुत आसान सी बात है कि जो वर्टिकल आपको यहाँ पर कॉलम यू करके नजर आ रहे हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स ही इस तरीके से नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो जितने नजर आ रहे हैं उन्हें काउंट कर लेंगे, टोटल 18 होने चाहिए, ठीक है। तो 18 हमारे टोटल कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 18 ग्रुप्स हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ग्रुप्स क्या होते हैं हमें समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड हम आगे बात करेंगे। सेकंड बहुत आसान सी बात है। ग्रुप्स के बाद हम पीरियड्स को समझेंगे कि पीरियड्स होते क्या हैं। पीरियड्स कहते हैं बेटा रॉस को, ठीक है। ये कॉलम पढ़ लिए हमने, अब हम रॉस के बारे में बात करें। तो इस तरीके से जो रॉ जा रही है, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ, फोर्थ रॉ, इस तरीके से जो रॉ जाते हुए हमें नजर आ रही है उस रॉ को हम पीरियड कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो साइंटिस्ट थे वो किस बेस पे जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, ग्रुप्स और पीरियड्स की बेस पे, ठीक है। ग्रुप्स और पीरियड्स में उनकी जो सीट थी, उनकी जो जगह थी, वो उन्हें क्यों मिल रही थी? एटॉमिक नंबर की बेस पे। इतनी बात हमें क्लियर हो गई, ठीक है। तो जो 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, 118, इनको अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हो जाएगा ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है। अब जो जैसे हमारे ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि कोई सेक्टर है, नाजमाबाद है, गुलशन है, तो उसमें क्या होता है? ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, इस तरीके से होता है। इसी तरीके से जो पीरियोडिक टेबल है इसको भी अरेंज किया गया है कुछ ब्लॉक्स की सूरत में, जिनके नाम आपको शायद नजर आ रहे हों, एस, टी, डी, एफ। ये जो है ब्लॉक्स हैं। अब एस और पी से कौन रिलेट करेगा? ग्रुप 1 जो है हमारा 1A, वो रिलेट करेगा, ठीक है। ग्रुप ए कह सकते हैं हम इसे। ग्रुप ए जो है वो रिलेट करेगा किससे? एस और पी से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एस और पी, इससे रिलेट करेगा। और ग्रुप बी जो है वो किससे रिलेट करेगा? डी से और एफ से। बहुत सिंपल सी बात है। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, इसको हमने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, किसमें? एस, पी, डी, एफ, इस तरीके से। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी बनाया हमने। कहा ग्रुप ए जो है वो किससे रिलेट करेगा? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से। और ग्रुप बी किससे रिलेट करेगा? डी और एफ से। बहुत सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट आगे समझते हैं बात को। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले एटॉमिक नंबर 1 किसका है? हाइड्रोजन का, इसलिए हमने हाइड्रोजन को यहाँ पर रखा है, ठीक है। अब किस ग्रुप में है ये? तो बहुत सिंपल सी बात है। इस तरीके से क्या होता है, हमारा ग्रुप होता है, तो हम इसे कहेंगे ग्रुप 1। एस ब्लॉक से रिलेट कर रहा है इसलिए इसे ग्रुप 1A भी कह सकते हैं हम अगर कहना चाहें तो। नेक्स्ट सेकंड आ जाता है हमारा, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं? ग्रुप 2 कह सकते हैं, ठीक है। ए कह रहे हैं अगर तो ये भी कह सकते हैं। ब्लॉक डी किससे रिलेट करता है? ग्रुप बी से करता है, इसके बारे में भी बात नहीं कर रहे, ठीक है। एस और पी किससे रिलेट करते हैं? ग्रुप ए से। तो 1A, 2A, देन फिर हो सकता है 1, 2, 3, 3A, ओके, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। जैसे ए को हमने सॉर्ट किया वैसे ही हम किसको सॉर्ट कर सकते हैं, जो है बी ग्रुप को भी इसी तरीके से 1B, 2B, 3B, 4B, इस तरीके से ये भी सॉल्व हो सकता है। तो हाइड्रोजन नंबर 1 पे रखा हमने और नंबर 2 पे किसको रखा? हीलियम को रखा। हीलियम के बाद क्या हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़े, 3 एटॉमिक नंबर किसका होता है? लिथियम का। लिथियम को रख दिया हमने। देन सो ऑन, इस तरीके से हम ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको फिल कर सकते हैं। और इनको अभी फिलहाल याद करना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप क्या करते जाएंगे, आप केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको ये एलिमेंट्स खुद ही याद होते जाएंगे, इनके एटॉमिक नंबर भी आपको खुद ही याद होते जाएंगे। मतलब इनको लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है कि आप आज बैठ के इनके एटॉमिक नंबर याद करो, सॉल्व करते जाओगे और याद होते जाएंगे। तो पीरियोडिक टेबल को जिस तरह का होता है, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ इसका जो है एटॉमिक नंबर वो क्या कर रहा होता है?
इंक्रीज कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता एटॉमिक नंबर इसका क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। ये वाली बात हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट उसके अलावा एटॉमिक नंबर इसका इंक्रीज कर रहा है। सेकंड और कि जितने एलिमेंट ग्रुप 1A में मौजूद हैं, जितने मौजूद हैं, सपोज है हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, फ्रेशियम है, जितने एलिमेंट्स हैं इन तमाम की वैलेंसी सेम होगी। वैलेंसी सेम होने का मतलब क्या है, किस ग्रुप में, ग्रुप 1A में, मतलब कि तमाम की वैलेंसी क्या होगी, 1 वैलेंसी होगी। ठीक है, मतलब कि अपना एक इलेक्ट्रॉन जो वो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। तो ग्रुप्स में जब रखा गया ना इन्हें, तो इस बात को बताया गया कि जो ग्रुप 1A के तमाम एलिमेंट्स हैं इसमें वही एलिमेंट्स रखे गए कि जिनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। ठीक है, इस बेस पे इन्हें यहाँ पर रखा गया। और किस बेस पे कि इनकी एटॉमिक नंबर क्या है, वो तो एक सीरीज वाइज रखा गया। नेक्स्ट यहाँ पर वही एलिमेंट्स आएंगे जिनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जैसे हाइड्रोजन की बात कर लें हम, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस आ गया, पहले शेल में इसके एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक होगा। सोडियम के बारे में लिथियम के बारे में बात कर लेते हैं। लिथियम का न्यूक्लियस आ गया हमारा, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। नेक्स्ट सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। देन सो ऑन, सबके साथ ऐसा ही है कि तमाम के फर्स्ट शेल लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर बात करें ग्रुप 2A की, तो ग्रुप 2A के तमाम एलिमेंट्स के लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। इनके 3 होंगे, इनके 4 होंगे, इनके 5 होंगे, इनके 6, इनके 7, इनके 8। तो आप इस बेस पे भी, अच्छा ग्रुप 8A के तमाम एलिमेंट्स के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे सिवाय हीलियम के। हीलियम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्यों नहीं होते, फिर भी हमने इसको इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है, इस सब को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी सिंपल सी बात है कि अगर आपको कहा जाए कि ग्रुप 1A का एलिमेंट है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके तमाम एलिमेंट जो हैं, जो भी एलिमेंट है ग्रुप 1A का, उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं आप कहूँ ग्रुप 5A का एलिमेंट है, तो आप समझ जाएंगे कि इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दिमाग फौरन चल जाना चाहिए जैसे ही ग्रुप के बारे में बात की जाए। अब सेकंड बात आती है, सेकंड क्या बात आती है उसको समझिएगा। ग्रुप्स की बेस पे आप क्या बता सकते हैं, वैलेंसी बता सकते हैं कि वैलेंसी क्या है, कितने एटॉमिक नंबर है। ठीक है, कितने जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में मौजूद हैं। एक और बात आती है, सिर्फ ग्रुप के बारे में नहीं पढ़ा हमने कि ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है। हमने एक और चीज के बारे में पढ़ा था जो थी हमारी पीरियड। पीरियड का मतलब क्या था, पीरियड का मतलब था कि जो हमारे इस तरीके से मौजूद है लाइंस, जो रॉज मौजूद है हमारी। ठीक है, तो फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ, फोर्थ रॉ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इस तरीके से हमारी रॉस थी। तो रॉस से हमें क्या पता चलता है, ये समझिएगा। पीरियड में जो रॉ होती हैं वो हमें बताती हैं कि जो एलिमेंट है, जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट रॉ में कोई एलिमेंट है तो उसके पास कितने शेल होंगे, उसके पास एक शेल होगा अगर फर्स्ट रॉ में मौजूद है। अगर सेकंड रॉ में कोई एलिमेंट है तो उसके पास कितने शेल होंगे, उसके पास 2 शेल होंगे। अगर थर्ड रॉ में कोई एलिमेंट है तो उसके पास कितने शेल होंगे, 3 शेल होंगे। अब इस बात को जरा बनाकर भी देख लेते हैं कि ये बात जो मैंने कही ये सही है भी या नहीं है। ठीक है, तो समझते हैं इस बात को। ओके, सबसे पहले आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन सी रॉ में, फर्स्ट रॉ में नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस आ गया, फर्स्ट शेल आ गया, फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो सही बात है, फर्स्ट रॉ में हमारे पास कितने शेल होते हैं, ये हमें एक शेल नजर आ रहा है, ऐसे ही है। अब आगे नेक्स्ट, पीरियोडिक टेबल जो है वो अरेंज किस बेस पे हुआ है, एटॉमिक नंबर की बेस पे हुआ है। एटॉमिक नंबर की बेस पर तो हुआ है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है, यही बात को कि एटम जो है, एलिमेंट का जो एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्वांटिटी कितनी है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इससे हमें एक बात समझ आ रही है, बेसिकली पीरियोडिक टेबल किस बेस पे सेट है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे। ठीक है, तो इस वाली बात को जरा समझ लेते हैं, क्या कह रहे हैं हम। पीरियोडिक टेबल किस बेस पे सेट है, एटॉमिक नंबर की बेस पे। एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो अगर आपने देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम क्या बातें बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किसी की भी स्टॉप करती है तो वो क्या बातें बता देती है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होती है, 1s1। इस 1s1 का मतलब है कि हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पाया जाएगा, एस ब्लॉक में पाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका ग्रुप कौन सा होगा, इसका ग्रुप 1 होगा, और इसका पीरियड कौन सा होगा,
इसका पीरियड भी 1 होगा। तो इतनी सारी बातें हम किस बेस पे बता पाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे। इसीलिए एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है पीरियोडिक टेबल वो सेट आउट हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट बात ऑर्बिटल भी बता सकते हैं आप इसकी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बेस पे कि इन सब के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। हैलोजेंस का मतलब ये होता एक और बात है है जितने वो भी ये हैलोजेंस कि में बहुत सिंपल ग्रुप सी में बात है कि एलिमेंट्स जो होंगे। तमाम एलिमेंट उसके है बाद ग्रुप आता है 1 नोबल ये गैस। तमाम नोबल मेटल्स गैस हैं। मतलब मेटल्स का रेयर मतलब क्या गैस, होता मतलब है नामवर कि अपना गैस, इलेक्ट्रॉन मतलब डोनेट कर देते हैं, ठीक इनको है। और रेयर जो कहा मेटल की जाता है। क्यों? प्रॉपर्टीज होती क्योंकि हैं ये जो है वो किसी वो के सब साथ इनमें पाई कंपाउंड जाती नहीं हैं, बनाते हैं और एक्सेप्ट ये एक्सेप्ट मतलब स्टेबल इसके होते हैं। अलावा, किसके अलावा, अब इनको हाइड्रोजन के अलावा। जो तो इनके ग्रुप्स हाइड्रोजन जो नेम है है वो सबके, स्पेशली यहाँ पर है। ग्रुप 1A, अब क्यों है 2A, इस बारे में 3A, जरा बात कर लेंगे, 8A, लेकिन अभी इनको सिंपल सी याद बात करने समझ के लिए लें कि बहुत एक ये जो आसान एलिमेंट्स तरीका हैं है मेरे पास। हमारे तो तमाम, उस तरीके को ये हम सब शुरू मेटल्स हैं करेंगे हमारे, और ठीक है। इजीली इनकी समझने की प्रॉपर्टीज सपोज कर सेम है लें कि मेटल कोई एक होने की। टीचर है, ऐसे ही अल्कलाइन वो अर्थ एक मेटल स्टूडेंट को पढ़ा हमारा रहे हैं। सेकंड ग्रुप है। जो देन स्टूडेंट है वो थर्ड बहुत ही हमारा छोटा है, बोरॉन मतलब फैमिली, इतना छोटा है कार्बन कि वो अभी फैमिली, फर्स्ट नाइट्रोजन टाइम जो है वो फैमिली, स्कूल ऑक्सीजन जाएगा। फैमिली, हेलोजन तो हम उसे फैमिली, नोबेल ABCD ही गैसेस। पढ़ाएंगे। ये सब तो यहाँ पर टीचर जो ने है कहा पुट ए, हुए हुए हैं, देन फिर वो इस स्टूडेंट जो वजह है वो से भी रिपीट हुए हुए करेगा हैं। एक ए। तो वजह हो गई कि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल में, मतलब आखिरी शेल में सबके सेम है। इन सबके इसीलिए ये लोग यहाँ पर, इन सबके सेम है इसीलिए यहाँ पर। और एक बात ये कि इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज जो है केमिकल प्रॉपर्टीज, वो किससे रिलेट करती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं एटम में, इस बेस पे। उसके अलावा आगे बात कर लेते हैं। अब इनके जो नाम है, ग्रुप 1A, 2A, 3A टू 8A टिल 8A ठीक है। ये सब मैं आपको याद करवाने वाला हूँ, बहुत इजीली याद हो जाएगा। अल्कलाइन अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और नोबेल गैसेस। ये सब जो है ग्रुप 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, इन सब के नाम है। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका मेरे पास मौजूद है, ठीक है। अब आप एक काम करें सबसे पहले तो कि इसको एक दफ़ा पढ़ लें। इसको अगर पढ़ लेंगे ना तो ये आपके जहन में आ गया थोड़ा बहुत, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये सब है, इनको क्या कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं। यहाँ पर हमारा लिथियम आ गया, यहाँ बेरिलियम होता है, ठीक है। ये सब हमारे कौन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होता है, बोरॉन होता है, इसीलिए इस फैमिली को कहते हैं कि ये बोरॉन फैमिली है। नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर कार्बन होता है। कार्बन जो है हमारा पहला एलिमेंट है इस ग्रुप का, तो इसलिए इसे कार्बन फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट नाइट्रोजन होता है, इसलिए नाइट्रोजन फैमिली। ऑक्सीजन होता है, इसलिए ऑक्सीजन फैमिली। हेलोजन होता है, इसीलिए सॉरी हेलोजन कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर हेलोजन का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर जितने एलिमेंट्स होते हैं सारे, जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। हैलोजेंस का मतलब ये होता है जितने भी हैलोजेंस में ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद आता है नोबेल गैस। नोबेल गैस मतलब रेयर गैस, मतलब नामवर गैस, मतलब इनको रेयर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाते और ये स्टेबल होते हैं। अब इनको जो इनकी ग्रुप्स नेम है सबके, ग्रुप 1A, 2A, 3A टू 8A, इनको याद करने के लिए बहुत एक आसान तरीका है मेरे पास कि कोई एक टीचर है, वो एक स्टूडेंट को पढ़ा रही हैं। मतलब इतना छोटा है कि वो अभी फर्स्ट टाइम जो है वो स्कूल जाएगा। तो हम उसे ABCD ही पढ़ाएं। अब आप समझिएगा, टीचर ने फर्स्ट टाइम कहा ए, ओके। तो जैसे ही टीचर कुछ कहता है तो स्टूडेंट भी वो रिपीट करता है। उन्होंने भी कह दिया ए, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्या हुआ, टीचर ने देखा कि एक अल्फाबेट तो इन्होंने आराम से कह दिया, तो उन्होंने कह दिया बी और सी, 2 वर्ड कह दिया उन्होंने। बट अगर बच्चा बहुत छोटा है, उसे 2 वर्ड कह देंगे तो वो नहीं बोल पाएगा, खामोश हो जाएगा। अब जब स्टूडेंट खामोश हो जाते हैं, टीचर की बात का जवाब नहीं दे पाते, तो नॉर्मली क्या होता है कि कुछ टीचर जो हैं वो क्या करते हैं, चिल्लाना शुरू करते हैं उनका नाम। जैसे किसी का नाम अली है तो अली, ठीक है। किसी का नाम शाहरुख है तो शाहरुख, ठीक है। इस तरीके से जो है वो क्या करते हैं कि नाम लेते हैं। अब जो स्टूडेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है नोहन। तो उन्होंने क्या कहा ए, ठीक, स्टूडेंट ने कहा ए, उन्होंने कहा BC, उसने जवाब नहीं दिया बच्चे ने, तो फिर उसका नाम जो है वो पुकारेंगे कैसे, नोहन, नोहन, ये नाम था। अगर आप ये लाइन इस तरीके से याद कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताई तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये हमने सारे ग्रुप्स के नाम याद कर सकते हैं इस तरीके से कि इनकी अरेंजमेंट किस डिजाइन में। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और नोबेल गैसेस। तो जिस तरीके से मैंने डिज़ाइन करके ये बात बताई, अगर आप याद करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बात समझ आई होगी। लास्ट बात जो है उस पर ज़रा गौर फिक्र कर लिएगा, वो ये कि नोबेल गैसेस को नोबेल गैसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नामवर गैसेस हैं, रेयर गैसेस हैं। और ये बात भी है कि इसके तमाम एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं, उनके जो एटम होंगे उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे।
और 8 इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम के अंदर होते हैं मतलब वो स्टेबल होते हैं, ऐसा ही है। तो बिल्कुल सही बात है, इसी वजह से स्टेबल है। बट हीलियम की अगर बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो स्टेबल होने के लिए ये बात ज़रूरी नहीं होती कि एटम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। हम कहना चाहते हैं कि जो लास्ट शेल है वो फुलफिल हो। हीलियम जो है उसका फर्स्ट शेल ही जो है उसका लास्ट शेल होगा। हीलियम का अगर बात करें एटॉमिक नंबर 2 है तो के शेल आएगा। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब फुलफिल है, तो वो स्टेबल है, उसे ना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है लेने की, ना देने की ज़रूरत है, इसीलिए वो स्टेबल है। इसी वजह से हमने उसे ग्रुप 8 में रखा है। जबकि उसके पास लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैं कहाँ रखना चाहिए था? यहाँ रखना चाहिए था, बट यहाँ रखते तो प्रॉब्लम होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने एलिमेंट्स है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा देना चाहते हैं और हीलियम किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, क्योंकि उसके लास्ट शेल जो है वही उसका फर्स्ट शेल है, ठीक है, और वो स्टेबल है। इसीलिए हमने उसे कहाँ रखा? जो लोग स्टेबल है उसे हमने वहाँ रखा। नेक्स्ट हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन को हमने ग्रुप 1 में इसलिए रखा है क्योंकि हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये वजह है रखने की। और जो हाइड्रोजन है वो रिजेंबल करता है, मतलब कि काफ़ी इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो दूसरे ग्रुप से भी मिलती हैं। और ये टॉपिक आप हाइड्रोजन की रिजेंबलेंस विद अदर ग्रुप्स ये किस में पढ़ोगे? फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। अभी तक के लिए इतने।